औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को देखेंगे और फाइनली हम फंडामेंटली आज सबसे हाई मंथली जो न्यूज है एनएफपी उसके ऊपर बात करेंगे और फाइनली हम देखेंगे गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स जहां से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और बिटकॉइन को भी साथ में ऐड करेंगे। तो जुड़े हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि रोजाना की अपडेट आपको उसी टाइम मिले, नोटिफिकेशन आए और उसी टाइम वीडियो देखे आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। चलें गाइस, सबसे पहले आज बताता चलूं कि आज है 5 सितंबर 2025। रेट कट के हवाले से आपको पता है बहुत बड़ी खबरें थी जिसकी वजह से गोल्ड इतना बुलिश हुआ। कल एक स्पाइक भी गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आज के हॉट इवेंट के ऊपर। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि कल एडीपी, जैसे मैंने एज यूजुअल आपको बताया था कि एडीपी का डाटा जो है ना वो नेगेटिव आ सकता है और उसी तरीके से एडीपी का डाटा नेगेटिव है और अब हाईली चांस है कि एनएफपी का डाटा जो है ना वो पॉजिटिव आए। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस काफी ज्यादा है। आज बड़ी खबरों में 4:30 के ऊपर एक बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले एवरेज हॉली अर्निंग जिसको फोरकास्ट किया गया 0.3 माइट भी पॉसिबल, ये आज आपको सेम यही डाटा देखने को मिले। उसके बाद जो मैंने प्रेडिक्ट किया नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा जो है ना फोरकास्ट किया गया 75, इससे प्रीवियस जो बहुत ही नेगेटिव डाटा था 73 के, माइट भी पॉसिबल आज ये सेम डाटा 73 आए या फिर 85 या 110 का डाटा यानी पॉजिटिव डाटा डिक्लेयर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना ये भी आज 4.3% से थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओवरऑल डीएक्सवाई जो है ना वो बुलिश मोमेंटम यूएस सेशन में कर सकता है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे इसकी तो आपके सामने यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवर सिनेरियो ये है कि मार्केट में जो नॉन फॉर्म पे रोल्स की जॉब्स हैं वो 75,000 डिक्लेयर हुई है। माइट भी पॉसिबल प्रीवियस डाटा 73 था। हो सकता है जैसे कि आप फाइनेंशियल जूस में देखें तो उन्होंने फोरकास्ट किया है कि 85,000 माइट भी पॉसिबल आ सकती है। मॉर्निंग स्टार में इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1,10,000 डिक्लेयर की है, यानी ओवरऑल डाटा के हाईली चांसेस जो है ना वो 85,000 या 1,10,000 आने के हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखें गाइस, इन्होंने प्रीवियस डाटा बताया कि ये आया और फोरकास्ट 75 पॉइंट के किया जा सकता है। इससे माइट भी पॉसिबल सेम यही डाटा देखने को मिले। चलें देखते हैं यूएस सेशन में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो हम टेक्निकल की तरफ चलते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, आपके सामने है सीपी और गाइस एग्जैक्टली मार्केट इस टाइम सीपी के बिल्कुल ऊपर है। 3552.2 यानी 3592.2 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट ये कैंडल इससे नीचे क्लोज करती है तो ऑफ कोर्स हम सेल की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो थोड़े से आज बड़े लेवल्स में लगाऊंगा क्योंकि मार्केट की मूव काफी ज्यादा होनी है। तो 3531 और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर रिजेक्ट हो गई तो मार्केट आज आपको 3490 और 3484 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं, सॉरी, इसके अगर 3552.2 से ऊपर मार्केट अपना थर्टी क्लोज करती है और इसके रीटेस्ट के ऊपर हम जो है ना वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3568 और यहाँ से मार्केट पुल बैक अगर अगर ब्रेक कर गई ऑल टाइम हाई तो मार्केट 3596 और 3600 का लेवल लगा सकती है। यानी मार्केट का हाई आज प्रोबेबिलिटी 3600 और लो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 3480 हो सकती है। ठीक है जी। आप डीएक्सवाई की मूव को देखें तो गाइस, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि डीएक्सवाई रीटेस्ट करेगा और उसी तरीके से मार्केट ने टेस्ट किया। सेलिंग जोन से मार्केट रिजेक्ट हुई, डाटा नेगेटिव आने के बावजूद मार्केट ने इंप्रूव किया बट फाइनली मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई और अभी तक इसको फिल नहीं कर पा रही। अब मेरा ये मानना है, दो सिनेरियो में आज आपको बताता हूँ। यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट
एडीपी फॉर्म और दूसरे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डाटा नेगेटिव है उसकी वजह से थोड़ा सेल प्रेशर में देखने को मिल सकता है। इस इक्विलिब्रियम जोन से मार्केट अपसाइड की तरफ रिट्रेस कर सकती है और अगर इस दौरान डाटा आ गया तो मार्केट इस सेलिंग जोन या फिर इस सेलिंग जोन को टच करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर डाटा पॉजिटिव आया तो ये एक लंबी स्पाइक अपसाइड की तरफ लगा सकता है। अगर इससे नीचे यानी इस जोन से नीचे सिनेरियो नंबर 2, इस जोन से नीचे अगर H1 क्लोज होता है तो फिर मार्केट एक बार इस गैप को फिल करेगा, फिर रिट्रेस करके इसी कुछ से डाउन साइड की तरफ जाके इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से अपनी स्पीड पकड़ेगा और अपसाइड की तरफ जाएगा। यानी यूएस सेशन में दो सिनेरियो बनते हैं, एक इस इक्विलिब्रियम वाले जोन से अपसाइड की तरफ चला जाए या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अपसाइड की तरफ जाए। लेकिन याद रखिए जब अपसाइड की तरफ जाएगा तो मार्केट दोबारा से तेजी के साथ डाउन साइड की तरफ आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल करेगी गैप। ठीक है, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैं गाइस बताता हूँ, ये आपके सामने डेली का चार्ट है। गाइस बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ मार्केट ने जो पिछला स्पाइक लगाया था, मार्केट उसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ गई थी और कल आपने देखा कि मार्केट इसी को टेस्ट करके फिर वो अपसाइड की तरफ आई है, बिल्कुल एग्जैक्टली 3510 और 11 का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे रीटेस्ट भी कर चुकी है, तो क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आज के डाटा इम्पोर्ट, क्योंकि इससे प्रीवियस अगर देखें तो बहुत बड़ी बुलिश मूव मार्केट ने देखने को मिली है। और अगर हम इसकी ओवरऑल रीटेस्ट की बात करें कि जितना मार्केट बुलिश मोमेंटम किया उसका रीटेस्ट करें तो मार्केट 3474, 3443 और 3412 रिट्रेस लगा सकती है। यानी कि अगर मार्केट डाउन साइड का पहले तो ये सपोर्ट रहेगा, ये टूटा तो फिर इस तरह करके फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, अच्छा अगर डाटा नेगेटिव आया तो फिर मार्केट जो है ना वो ज्यादा डाउन नहीं आएगी, फिर मार्केट माइट भी पॉजिटिव 3532 या 3540 की सपोर्ट लेके ऑल टाइम हाई अगेन क्रिएट करे। वैसे मेरा ये मानना है कि यूएस सेशन से पहले पहले भी मार्केट एक हाई के आसपास जा सकती है, हो सकता है कि नया स्पॉट लगा दे आज के दिन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे गाइस H1 के ऊपर। तो H1 को आपने जरा तवज्जो के साथ देखना है अगर आज आपने अच्छा प्रॉफिट बनाना है। एक तो आपको अच्छी तरह पता है जुम्मा है और ऊपर से इतनी बड़ी न्यूज, तो एहतियात कीजिए आज के दिन। मार्केट का प्रीवियस जो डे हाई था वो 64 और लो जो मार्केट ने लगाया वो 3511। ठीक है, इसके दरम्यान में मार्केट दोबारा से स्ट्रांगली पुल बैक हुई, बट अगर देखें तो ओवरऑल मार्केट ने जितना सेल लगाया ये उसके रिट्रेस में ही अभी तक मार्केट खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखें तो मार्केट ने एक बुलिश इनगल्फिंग क्रिएट की है और मार्केट अगर इस ये जो ब्रेक है इसको अगर ब्रेक करने में कामयाब हो गई, यानी कि H1 इस 3558 से ऊपर क्लोज करे तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा 3545 और 3532 वाला। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, फिर हम वेट करेंगे इस वाले लेवल का 3533 और 3526 से बाइंग का। और अगर इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप यानी कि अगर डाटा आज के दिन पॉजिटिव आता है तो माइट भी उस वक्त तक मार्केट रेंज बाउंड रहे, थोड़ा थोड़ा अपसाइड की तरफ मुड़े। और अगर मार्केट 3570 और 3578 के दरमियान में मिल जाए आपको और डाटा पॉजिटिव आ जाए तो यहां से एक जबरदस्त किस्म की सेल आपको देखने को मिल सकती है। माइट भी पॉसिबल एक इंड्यूसमेंट डाले मार्केट को एक नया लेवल टच करने की, फिर डाउन साइड की तरफ आके एक अच्छी सेलिंग भी दे सकती है। और ये वाला लेवल 3533 और 26 के दरमियान में बिल्कुल सेल नहीं करना, यहाँ से मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जाएगी और ये जितना मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है इस एरिया में इसको ग्रैब कर सकती है। ठीक है, यहाँ नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है और फिर 3482 और 70 का एक जबरदस्त किस्म का डिमांड जोन है अगर डाटा फुली पॉजिटिव आता है तो। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं गाइस H4 के ऊपर। तो H4 में मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्केट कल जितना डाउन साइड की तरफ गई ये मार्केट का 61.80 रिट्रेसमेंट है जिसके ऊपर मार्केट एग्जैक्टली है। अब ये कैंडल देखें तो पिछली कैंडल में भी इक्वल यानी कि क्लोज हुई है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगी कि इससे ऊपर जाती है या फिर वापस इसी जगह रेंज करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि मार्केट में इतना मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा यूएस सेशन से पहले। माइट भी पॉसिबल मार्केट रेंज करती रहे, फिर भी मैं आपको जोन और लेवल बता देता हूँ। जिस जगह है ये सेलिंग जोन है, इसके ऊपर लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है हाई का। और अगर नीचे देखें तो ये गैप फिल करके कल मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिनेरियो पे बात करेंगे 3560 पहली रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये माइनर सप्लाई है और जो है ना ये ऑलमोस्ट इमीडिएट कैप है जो कि मार्केट ने कल भी डाउन साइड की तरफ यहाँ से रिजेक्शन दी है। 3578 R2 है मार्केट का ऑल टाइम हाई रीटेस्ट जोन है जहां पे मैक्सिमम जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग हुई, तो वहां पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। उसके अलावा 3593 और 3600 का एरिया जो है ना वो एक्सटेंडेड सप्लाई जोन है जो कि वीकली रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सपोर्ट की बात की जाए तो गाइस
32 पहली सपोर्ट है, फर्स्ट इंट्राडे सपोर्ट, ठीक है। और 3520 जो है ना वो डीपर H4 का डिमांड जोन है, यहाँ से हमने एक सेटअप भी दिया हुआ है कल, लेकिन मार्केट वहां गई नहीं है, बहुत बेहतरीन सेटअप है। उसके अलावा 3511 और 3507 ये टुडे लो क्रिटिकल सपोर्ट है, और मार्केट का डेली का ब्रेकआउट भी है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब बिटकॉइन के ऊपर बात करेंगे गाइज। तो बीटीसी, आपको याद हो तो कल मैंने बीटीसी के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस जोन पे आएगी, और देखिए एग्जैक्टली जोन पे आके अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अब पहली रेजिस्टेंस मार्केट की जो है ना वो 1,11,800 है, जो कि पहला लेवल है। दूसरा लेवल जो मार्केट का है ना वो 1,13,200, और तीसरा लेवल 1,15,000 है, ठीक है। ये और सपोर्ट की बात की जाए तो 1,09,800 ये इंट्राडे सपोर्ट है, और 1,08,600 ये जो H1 की डिमांड जोन है, और 1,07,200 ये ना 61 रिट्रेसमेंट है जितना मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है। तो ये है बिटकॉइन के लेवल्स। अब आपको एक चीज मैं बताना जरूरी समझता हूँ, और वो क्या है कि आपको मैं ये वाली चीज बताऊंगा, चूंकि मैं लेवल वहां पे H4 के ऊपर बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने जो चीज बतानी है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आज 5 सितंबर 2025 गोल्ड 3550 और इसके आसपास है। ये नहीं, अभी तो थोड़ा ऊपर चला गया जी, मैंने एनालिसिस जब टाइप किए थे तो उस टाइम ये वैल्यू थी। मार्केट साइड वे है, यानी मिक्स इसका ट्रेंड है अभी। 53 to 54% जो है ना वो सेल का वॉल्यूम है, यानी सेल का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज है। बट मार्केट प्रेशर ले रही है अपसाइड, क्योंकि डीएक्स डाउन साइड की तरफ आ रहा है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है 3578, लो 3511 है, ठीक है। आज की बड़ी खबर जो है ना वो एवरेज हार्ली अर्निंग, नॉन फार्म चेंज एम्प्लॉयमेंट और एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, काफी बड़ी खबर है। तो मेरा ये मानना है कि बुलिश मोमेंटम तब तक कंटिन्यू जब तक 3532 से ऊपर ऊपर H4 क्लोज रहती है। और अगर इससे ऊपर ऊपर क्लोज रहती है और डाटा भी नेगेटिव आ जाता है, तो फिर मार्केट बआसानी 3560, 3575 और 3600 का एरिया लगा सकती है। बेरिश मोमेंटम सही वाला तभी होगा जब मार्केट जो है ना वो 3520 से नीचे क्लोज कर दे H4, तो फिर मार्केट जो है ना वो 3480 और 3450 के एरिया तक भी जा सकती है। तो याद रखिए, आज का दिन बहुत बड़ा है, इसलिए यूएस सेशन से पहले मार्केट इसी रेंज में 60 और 40 के दरम्यान में ट्रेड होगा, और उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होगा। और इसलिए ट्रेड में आपने अपनी मनी मैनेजमेंट को सामने रख के ट्रेड करनी है। आई होप कि आज की वीडियो काफी ज्यादा डिटेल में थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।